ताल्लुकात का नया दौर, खुशामदीद सदर ईरान मसूद पज़ेश्कियान। सदर ने ईरान से उड़ान भर ली। ईरानी सदर कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। ईरानी सदर दौरे का आगाज लाहौर से करेंगे, मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे, बाद अज़ां इस्लामाबाद रवाना होंगे। ईरानी सदर की शहबाज शरीफ और सदर ममलकत और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाक फौज की जंगी कुव्वत में जबरदस्त इजाफा, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर Z-10ME अटैक मुसल्लह अफवाज में शामिल। ISPR के मुताबिक जदीद हेलीकॉप्टर हर मौसम में हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। हेलीकॉप्टर जदीद रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुज़य्यन। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत में आर्मी चीफ ने मुजफ्फरगढ़ मशक एरिया में हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा भी किया। जवानों से बातचीत की और उनके बुलंद अज़्म हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरियन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुल्तान आमद पर कोर कमांडर मुल्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। फील्ड मार्शल का सिविल सोसाइटी और तालीमी माहिरीन से इंटरेक्टिव सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी यकजहती और सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर दिया। कालाशाह काकू रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया, फिटनेस रिपोर्ट जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस आज मामूल के मुताबिक रवाना होगी। दीगर ट्रेनें भी अपने रूट्स पर मामूल के मुताबिक चलेंगी। तमाम जख्मी मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर रेलवे को पेश, 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि जिम्मेदारों को सीधा जेल भेजेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जब पिछले 5 साल जब प्रेसिडेंट से तब की है कि ये सारी चीज़ों की बुनियादें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने रखी हैं। जब भी कल भी बात हो रही थी मुसावात पे पाबंदी लगी या जब भी कोई तहरीकें चली तो आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देखा होगा, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को देखा होगा कि सहाफ़ियों के साथ खड़ी होकर उन्होंने जदोजहदें की हैं। सहाफ़ी जो काम करते हैं वो मुश्किल काम होता है, जान जोखों में डालते हैं, लोगों को नाराज़ करते हैं, ताकतवरों को नाराज़ करते हैं। अगर इनको ये सहूलतें जो बुनियादी ज़रूरी सहूलतें हैं, छत मुयस्सर हो, बच्चों की तालीम यकीनी हो, सेहत की सहूलियात यकीनी हो और जो माहाना एक तनख्वाह मिलती है घर चलाने के लिए पैसे दरकार हैं वो गारंटीड हो के इतना मिलेगा, उसके बाद शायद सहाफ़ी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों को सहूलतें दी। जब भी मीडिया पर पाबंदी लगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सहाफ़ियों के साथ खड़ी रहीं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, ताकत और लड़ाई के जरिए गलत सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। मुल्क में जैसा निज़ाम चल रहा है कोई आइडियल नहीं है, आज़ादी की एक हद होती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने का आगाज। जश्न आज़ादी की तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया। यौम आज़ादी की तकरीब 14 अगस्त को हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला कौमी परचम लहराएंगी। घरों, दुकानों, बाजारों को कौमी परचमों और झंडियों से सजाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, कौम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया नगमा जारी। वतन के जान निसार शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानियों को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया। नगमे में भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी का जश्न,
जोश व जज्बे से भरपूर अंदाज में पेश नगमे में वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म नगमे के जरिए मादरे वतन के मुहाफिज मुसल्लह अफवाज के किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। रियासत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कभी कहती कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहते हैं, कभी कहती नहीं आ रहे, कभी कहती उनको वालिदा ने इजाजत नहीं दी, कभी कहती उनको वीजा नहीं मिल रहा। जब बच्चों के वालिद वालदा सोएम और फसादियों का गुरु इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सलमान अमेरिका सैर सपाटे करने गए थे, घूम फिर कर वापस लंदन पहुंच गए। विफाकी हुकूमत का गैर मुकीम, गैर कानूनी, गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14 भी लगाई जाएगी। वजारत दाखिला हुकाम का कहना है कि सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी है। 30 जून के बाद POR कार्ड होल्डर का क़याम गैर कानूनी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। अमरीकी टैरिफ ने मोदी की सारी अकड़ निकाल दी, रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। अमरीकी अवाम को बचाने के लिए रूसी सरहदों के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात की हैं। इक़दाम रूस के साबिक सदर सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के इश्तियाल अंगेज बयानात के रद्द अमल में उठाया। रूसी साबिक सदर ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी है। गजा की मदद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। जुड़वां शहरों में लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान और गहराई 102 किलोमीटर थी। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैदपुर, बरी इमाम और बनी गाला में बादलों की घनगरज। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, मियांवाली, मुल्तान में बारिशें मुतवक्के।